Hello everyone. Hi Bridge, how are you? I am audible to you? आवाज आ रही है हमारी कि नहीं? हाय, आवाज आ रही है? कोई लिख के बता दो भाई। ओहो, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आई एम नॉट क्लियर कि नमस्ते, आवाज आ रही है ब्रिज? ब्रिज आवाज आ रही है? हाँ। ओके, गुड। कैसे हैं आप लोग सारे लोग? आयुष्मान भाव एसपी, कैसे हो बाबू? मैं मस्त हूँ, एकदम अच्छा, झक्कास। क्षमा चाहते हैं डिले होने के लिए। आवाज़ मेरी ठीक है ना? पहुंच रही है सब तक? चलिए, अच्छा है। ब्रिज भाई, पीयूष, मुझे अपना नाम दोबारा लेते हुए बड़ा अच्छा लगता है। अनिल दादा कहाँ रह गए? बहुत सारी बातें कर दी हैं आप लोगों से। बिल्कुल क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने अपना एक सेल्फ कम्युनिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है अपने लिए, जिसका नाम रखा है मैंने स्मॉल जर्नी इन अ लॉन्ग डिस्टेंस। और जैसा इसका नाम है स्मॉल जर्नी इन लॉन्ग डिस्टेंस, वैसा इसलिए है क्योंकि हम लोग के पास टाइम बहुत कम पड़ जाता है। हाय रुचि का, हम लोग के पास टाइम बहुत कम पड़ जाता है और सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन जो है, what are the our social responsibility, sometimes we feel that ki we are surrounded by the many family responsibilities and our personal life, so we are not having enough time to give to the society. ओके, दादा भी कहीं बिजी हैं। नमस्ते धन भाई, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो धन भाई, मैं बता रहा था कि क्यों मैंने अपने प्रोग्राम का नाम रखा है इसका, बातचीत का, कि स्मॉल जर्नी इन लॉन्ग डिस्टेंस। क्योंकि हम लोग के पूरे जीवन काल में बहुत कम समय मिल पाता है जब हम सोसाइटी को कुछ समय दे पाते हैं। तो और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी इम्पोर्टेंट थिंग है कि केवल नवोदयन के अलावा मुझे नहीं लगता है कि किसी, कुछ आईआईटीज़ हैं, मैं जहाँ का मैं एलुमनाई हूँ ऑलरेडी, और कुछ और एलुमनस हैं कि जो नेशन और सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, और सोचते हैं इस फॉर्म में कि हम क्या दे सकते हैं। बाकी लोगों का सोचना ये होता है कि हम क्या ले सकते हैं, कितना फ्री मिल सकता है। मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? क्योंकि नवोदय के लोग ही ऐसे हैं कि वो, मैंने देखा है कि जब भी स्कूल जाते हैं तो उनके दिल में कहीं ना कहीं ये रहता है कि हम अपने स्कूल के लिए क्या कर दें, क्या दे दें, हमको वहाँ से फ्री में क्या अब मिल जाए, ऐसा नवोदयंस का एटीट्यूड नहीं होता है। तो इसलिए मैं नवोदय को बहुत प्यार करता हूँ अपने इस रवैये के नाते, क्योंकि ये हर बच्चे के अंदर मैंने देखा है, हर नवोदयन के अंदर देखा है। बाकी और इंस्टीट्यूशंस हैं तो उनके जो पास आउट बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं ये रहता है कि हमें गवर्नमेंट से क्या फ्री मिल जाए, सोसाइटी से क्या फ्री मिल जाए। तो ये फ्री वाला जो कॉन्सेप्ट है लेने वाला, ना कि देने वाला, उस पर बात करने के लिए मैंने इस प्रोग्राम का नाम ये रखा है।
और मुझे मालूम है कि धन भाई चूँकि मिल चुके हैं, पीयूष मिल चुके हैं, ब्रिज मिल चुके हैं साक्षात, और अनिल भाई साक्षात मिल चुके हैं। तो मेरी बहुत सारी कमियों को भी जानते होंगे, थोड़ी मोड़ी जो छोटी मोटी अच्छाइयाँ सीखी हैं नवोदय से उनको भी जानते हैं। ब्रिज मेरे बारे में मैं क्या बताऊँ, बहुत छोटा आदमी हूँ, कुछ लाइनें लिखता हूँ, कुछ लाइनों से बहुत झूठा आदमी हूँ। और मैं अपने स्कूल में लास्ट बेंचर था, और कुछ ज़िंदगी में कुछ ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है कि मैं अपने बारे में बता सकूं। एक कविता ज़रूर है कि जो मैंने अपने झूठ बोलने पे लिखी है, तो अगर ब्रिज सुनना चाहो तो मैं सुना दूं। ब्रिज का रिएक्शन वेटिंग है। दान भाई, अगर आपका आदेश हो तो झूठ वाली कविता सुनाए आपको एक बार, 2 मिनट के अंदर वाली। हेलो, चलिए मैं मान लेता हूँ कि मुझे परमिशन मिल गया है, तो मैं सुनाना शुरू करता हूँ कि आज मैं झूठ के साथ खड़ा हूँ, झूठ अजय है इस बात पे अड़ा हूँ। आज मैं झूठ के साथ खड़ा हूँ, झूठ अजय है इस बात पे अड़ा हूँ। सत्य और झूठ की लड़ाई में सत्य टिकता नहीं हाथापाई में। सत्य और झूठ की लड़ाई में सत्य टिकता नहीं हाथापाई में। सदियों से झूठ ही जीतता आया है, सदैव ही झूठ सत्य को हराया है। झूठ की कोई सीमा नहीं होती, सत्य का अंत होता है। अनिल दादा हाय, स्वागत है आपका। झूठ की कोई सीमा नहीं होती और सत्य का अंत होता है। अगर अंत में सत्य जीत गया होता, झूठ फिर कभी कैसे खड़ा होता। अगर अंत में सत्य जीत गया होता तो झूठ फिर कैसे खड़ा होता। सत्य विजयी होता तो प्राकृतिक रूप से झूठ मरा होता। मरे झूठ में सत्य से लड़ने का साहस कहाँ होता। झूठ बड़ी आसानी से सत्य पर हावी हो जाता है, और हम सभी जानते हैं जो हावी हो जाता है वही प्रभावी हो जाता है, और प्रभावी कभी हार नहीं सकता। प्रभावी कभी हार नहीं सकता, इसलिए सत्य कभी झूठ को मार नहीं सकता। अच्छे और बुरे की लड़ाई में अच्छे और बुरे की लड़ाई में विजय बुरे को मिलती है, अच्छाई मारी जाती है, दुनिया बुराई पर चलती है। अगर सत्य जीतता है तो निठारी को याद करो। अगर सत्य जीतता है तो निठारी को याद करो। जो मासूम मरे पहले उनको झूठ कहो फिर बात करो। अगर अच्छाई जीतती है तो निर्भया के मरने पर क्या कहना है। अगर अच्छाई जीतती है तो निर्भया के मरने पर क्या कहना है। रूह कपाने वाली इस घटना को भी बुराई मान क्या चुप रहना है। अगर सत्य की जीत यही जिसमें हर रोज निठारी दोहराई जाती है। अगर सत्य की जीत यही जिसमें हर रोज निठारी दोहराई जाती है। अच्छाई जीतती है ऐसे जिसमें निर्भया हर रोज बेमौत सुलाई जाती है। अच्छाई जीतती है ऐसे जिसमें हर रोज निर्भया बेमौत सुलाई जाती है। अगर सत्य की जीत यही और विजय की ये परिभाषा है तो झूठा हूँ, और बुराई ही मात्र जीवन की एक अभिलाषा है। बुराई ही जीवन की एक मात्र अभिलाषा है। जगवान सिंह भाई हाय, सभी का स्वागत है मेरे इस विशेष बातचीत की श्रृंखला में। शैलेंद्र त्रिपाठी जी नमस्कार। और मैं मेरी एक किताब है जो एस चाँद पब्लिकेशन से पब्लिश हुई है, और वो हिंदी की काव्य श्रृंखला है, और उसका नाम है उद्यांचल से क्षितिज तक।
मैं उसके एक और एडिशन के साथ आ रहा हूँ, उसमें कुछ कविताएं और ऐड कर रहा हूँ। तो मैं उसकी एक और रचना आप लोगों के बीच रख के फिर हम लोग कुछ बातचीत करते हैं। हमने लिखा है कि आज हूँ उद्यांचल में जैसे धुंधले बादलों की आंचल में। आज हूँ उद्यांचल में जैसे धुंधले बादलों के आंचल में, शिशु जैसे माँ के छाँव तले उदर कमल में। शिशु जैसे माँ के छाँव तले उदर कमल में, उद्यांचल में रहना भी है माँ के गर्भ में होने तुल्य। प्रकृति माँ पालती अपने उदयी सुत को, देती है जीवन अमूल्य। जब शिशु कोख में पनपता माँ पीड़ा को हर्ष है स्वीकारती, ठीक उसी तरह माँ प्रकृति उदयी सुत को है सदा संवारती। शिशु के भविष्य को माँ मन के भावों में बुनती रहती, वैसे माँ प्रकृति अपने उदयी सुत के पथ चुनती रहती। माँ से संतान का एक अद्भुत नाता है, माँ के त्याग तपस्या से ही जीवन मिल पाता है। जगत में कोई है क्या जो पीड़ा रहस्य हर्ष मनाता है, धन्य है जननी जगदम्बा मातृशक्ति हर संतान की माता है। क्या ज्ञान वेद शास्त्र सब अधि लघु हो जाता है, माँ का स्नेह त्याग भाव संततियों को संकटों से बचाता है। उद्यांचल से उदयी होना भी जन्म के समान कठिन है, माँ की पीड़ा कोख में रहने का असहनीय प्रतिदिन है। चलिए कविताएं खत्म हुई और मैं आता हूँ फिर से बातचीत पे। पीयूष बहुत ढेर सारा प्यार, बहुत आशीष, आप सबके प्यार के लिए बहुत शुक्रिया। आपने इतने गहराई से सुना और मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को इतना सारा प्यार दिया, और इससे मेरा और मन बढ़ेगा, मैं और लिखूंगा और सुनाऊंगा आप लोगों को। मैंने अपनी माँ के लिए 4 लाइनें और लिखी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये सबको पसंद आएगी। ये मेरी ही माँ के लिए नहीं है, ये दुनिया की हर माँ के लिए है। ये मकीबा के अपने सारे दोस्तों के, सारे भाइयों और सारे बहनों की माँओं के लिए ये 4 लाइनें मेरी समर्पित हैं कि तारीफ तेरी करें तो क्या करें, तू खूबियों का समंदर है। तारीफ तेरी करें तो क्या करें, तू खूबियों का समंदर है। दर्जाए रब है तू मेरे नज़रिए में, दर्जाए रब है तू मेरे नज़रिए में, और रूह बनकर मेरे रगों के अंदर है। ये माँ के लिए है, और इट इज़ डेडिकेटेड टू द ऑल मदर्स of our group, all sisters and brothers, dear mother. तो मैं कुछ चीज़ें साझा करना चाह रहा था, और मैं बताना चाह रहा था कि मैं आज से लगभग 4 वर्ष पूर्व, दिनांक मुझे देखना पड़ेगा क्या था डेट वो, लेकिन मैंने अपने शरीर का दान जो है 2014 में, 6 साल पहले 2014 में मैंने अपने शरीर के सारे अंगों का दान जो है वो ऑर्गन डोनर के रूप में मैंने एम्स में कर दिया। आप लोग को दिखाने के लिए मैं ये लाता हूँ सामने, शायद आपको दिख सके। अच्छा इधर से दिखेगा, सॉरी। तो ये है मेरा कार्ड जो मैंने अपना ऑर्गन डोनेट किया है। अच्छा ये दिखाने का पर्पज़ क्या है ये भी मैं बता दूं। दिखाने का पर्पज़ ये है कि कभी अगर नहीं रहा तो मेरे शरीर का कोई अंग, अगर सब तक ये सूचना रहेगी तो हो सकता है किसी के जीवन में छोटा सा काम आ जाए। तो ये मैंने 2014 में किया था और 6 साल पूरे होने वाले हैं। और भी लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम अपने शरीर का कोई एक अंग, आँख ही सही, ज़रूर दान करिए। और आपका ये अंग दान किसी को जीवन दान दे सकता है। शायद मेरे जैसे व्यक्ति का जिसका जीवन धृत है, ऐसे लोग अगर किसी महापुरुष के जीवन में थोड़ा सा प्रकाश डाल सकें अपने छोटे से योगदान द्वारा, तो ये बड़ी खुशनसीबी होगी। तो जैसा आप लोग जान रहे हैं कि आज कल मैं भारतीय राष्ट्रीय जल संसद में एक दायित्व निभा रहा हूँ। और अरे
पीयूष, मैं बहुत दुखी इंसान हूँ। तो एक दायित्व उठाया है, बहुत सारे सहयोगी हैं मेरे, और चेहरा मेरा दिखता रहता है, इसलिए लगता है लोगों को कि सारा काम मैं करता हूँ। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय जल संसद में हमारे नवोदय विद्यालय के कुल 3,50,000 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, 635 नवोदय विद्यालयों से। हमारे कुछ एलुमनाइज जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारे धन भाई यूपी में हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, और विजय वर्मा भैया हैं, ये ऑल इंडिया स्कूल कोऑर्डिनेटर हैं और अच्छे कवि भी हैं। किसी भी नवोदय से पहले आईआईटीएन हमारे बस्ती नवोदय का सौभाग्य रहा है। पीएम सिंह भैया, वो हमारे बिजनेस पार्टनर भी हैं, और वो भारतीय राष्ट्रीय जल संसद के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे नवोदय विद्यालय समिति के जो अपने कमिश्नर हैं, वो हमारे एडवाइज़र हैं, और प्रधानमंत्री के जो विशेष सचिव हैं पीके सिन्हा जी, वो भी एडवाइज़र हैं। एडवाइज़र के रूप में नीता अंबानी हैं अपने रिलायंस फाउंडेशन के साथ। और इसी संस्था से जुड़े हुए एक और बेहतरीन शख्सियत हैं जिनका नाम मैं आपके बीच लेना चाहूँगा। वो हैं आशीष भाई चौहान। वो हमारे आईआईटी के एलुमनस हैं और आईआईएम अहमदाबाद से पास आउट हैं। साथ में इसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी हैं और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के वो फाउंडर भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धन भाई, सूर्या भाई, बहुत बहुत प्यार, बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी लोगों से मुताफिक होके। और अनिल दादा तो लग ही नहीं रहा है कि हमको छोड़ के चले गए, और यहाँ से राजस्थान, उनका उपस्थिति ऐसे लग रहा है कि वो बिल्कुल मध्य में है। बीच बीच में जो आप प्यार और लाइक का सिग्नल भेज रहे हो, उससे बहुत ऊर्जा मिल रही है, अच्छा लग रहा है। पीयूष, साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रिज का, अनिल दादा का, धन भाई का, सूर्य प्रकाश भाई का। सूर्य प्रकाश भाई तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, इनकी मोहब्बत हमेशा मिलती रहती है। कई बार इनबॉक्स भी करते हैं, कई बार मेरे पर्सनल उस पर भी जाके कमेंट करते हैं। सूर्या भाई का एक बड़ा अच्छा कमेंट था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कहे कि आप जो है अपनी उम्र में पीछे जा रहे हैं कि आगे आ रहे हैं, ये बड़ा कन्फ्यूजन है। तो मैंने इसको एक बड़े अच्छे कमेंट की तरह लिया। मुझे लगा कि मैं सही में मैं यंग होता जा रहा हूँ। और मैंने एक बार, आप लोगों को याद होगा कि गोवा से एक हमारे मित्र हैं जिनका उम्र लगभग 80 वर्ष है। मैंने एक बार शेयर किया था कि मिलिए मेरे सबसे युवा मित्र से, 80 वर्षीय। अच्छा लग रहा है अनिल भाई ना? चलिए, तो मैं भारतीय राष्ट्रीय जल संसद की बात कर रहा था, और जल संसद में मैं सबकी भूमिका बता रहा था। और मुझे मालूम है कि भूमिका मेरे सारे नवोदयन सारे दोस्तों की है, सारे भाइयों बहनों की है जो पास आउट हो चुके हैं, उनकी भी है। ऐसा नहीं कि वो अगर भारतीय राष्ट्रीय जल संसद के वेबसाइट पे उनका नाम होगा तभी उनकी भूमिका होगी। जिस भी विद्यालय में जाता हूँ, लगभग 360 नवोदय विद्यालयों का भ्रमण कर चुका हूँ, और 275 नवोदय विद्यालय बचे हुए हैं, जिसको मैं मिशन 2020 के अंतर्गत इस वर्ष पूरा कर लूँगा। मैं अपने जीवन में कुछ छोटे छोटे लक्ष्य, कुछ लक्ष्य तो पूरे नहीं हो पाते। आप सारे लक्ष्यों को पूरा करने की प्रयास करते हैं। बड़े बिरले और सौभाग्यशाली और बड़े प्रतिभाशाली लोग होते हैं जो अपने सारे लक्ष्यों की पूर्ति कर सकें, और कुछ लोग मेरे जैसे नाकारे भी होते हैं जो हर लक्ष्य को नहीं छू सकते हैं और हर लक्ष्य को नहीं पूरा कर सकते हैं। इसलिए मैंने प्रिसाइज किया है। मैंने कहा कि मैं 2020 में अपने बहुत सारे कामों से रिटायरमेंट लूँगा। मिलिए धन भाई से, बहुत अच्छा लगेगा। पीयूष, आप मिलेंगे, बहुत ऊर्जान्वित महसूस करेंगे। बहुत ऊर्जा से भरे व्यक्तित्व हैं और काशी विश्वनाथ में रहते हैं। कभी जब भी आप घर लौट जाते हो तो काशी में एक हॉल्ट रुक के और सोहे बनारस का अंदाजे बयां जो मज़ा आएगा आपको धन भाई के साथ, वो शायद
किसी और के साथ ना आए। तो मैं बात कर रहा था पीएम सिंह भैया के बारे में। वो आईआईटी खड़गपुर से पास आउट हैं, नवोदय विद्यालय बस्ती से पास आउट हैं। हमारे बड़े भाई साहब के साथ रहे हैं, पहले बैच से रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि मेरे बड़े भैया भी नवोदय विद्यालय से ही रहे हैं। फिर पीएम भैया ने अपना आईआईटी खड़गपुर से करने के बाद, मतलब वो केजरीवाल के जूनियर होने के बाद जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ किया है। और अभी इसी दिवाली के दिन एक दुर्घटना में उनके पिताजी बीमार थे बहुत दिनों से और नहीं रहे। बड़ा दुखद रहा इस बार का दिवाली हम लोगों के लिए। तो इसलिए दिवाली पे बहुत सारे मित्रों को मैं उनके शुभकामना संदेशों का प्रत्युत्तर भी नहीं दे पाया। तो हाँ, तो यही मैं बता रहा था कि मैंने इस नाम रखा है अ स्मॉल जर्नी इन अ लॉन्ग डिस्टेंस, कि मेरे बहुत सारे मुकाम छूट गए। अरे अनिल दादा, मैं बहुत नकारा हूँ यहाँ तो। आपका अस्तित्व बहुत है, आपने एग्जाम क्लियर किया है, आप ऑफिसर हो, आप स्टेशन संभालते हो, कितनी रेलगाड़ियाँ आती जाती हैं, कितने लोग उसमें सवार रहते हैं। अनिल दादा, आप लोग तो बहुत काम के लोग हो। और इस बार पीयूष को तो आना ही पड़ेगा एकेडमिया में, क्योंकि मेरा लास्ट क्लास रहेगा 2020 में। जैसा मैंने पीयूष तुमको बताया था तुम्हारे चैट में भी कि इस साल मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ अपने बहुत सारे कामों से। और तो जो मैंने कुछ लक्ष्यों को पूरा करने का एक बीड़ा उठाया है, उसमें से भारतीय राष्ट्रीय जल संसद है। उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय जल संसद का ये है कि पानी और हवा, वातावरण और ख़ास करके इंसानियत, ये बिकने पे ना आ जाए। और नवोदयन होने के नाते मुझे लगता है कि कम से कम हम सभी का एक ये सामूहिक कर्तव्य बनता है कि हवा, पानी, इंसानियत को बिकने से बचा लें हम। और जैसे भी छोटा सा भी योगदान करके बचा लें। शायद इसीलिए मैं पागलों जैसा व्यवहार करता हूँ, कई लोगों को पागल भी नज़र आता हूँ इसी नाते कि क्या फ़ायदा है ये पानी बचाने के लिए चिल्लाने से। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी बड़ा मेरे लिए करुण समय था। मैं NLI नवोदया लीडरशिप इंस्टीट्यूट गोवा में पूरे भारतवर्ष से जितने अपने PET के टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग के लिए भारतीय राष्ट्रीय जल संसद के लिए बुलाया गया था। और मेरी क्लासेस थी वहाँ। अनिल दादा ने मुझे कहा कि संदीप भैया नमस्ते, बहुत अच्छा लगा आप आ गए। संदीप भैया स्वागत है। तो अनिल दादा ने मुझे वहाँ से बुलाया गोवा से कि नहीं, मैं दिल्ली आ रहा हूँ और आप आ जाओ। तो मैं बीच में क्लासेस को अपने छोड़ के तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि टीचरों की क्लास लेनी पड़ी, अच्छा नहीं लगा। लोगों को रात में 11 बजे तक मैंने जगाए रखा। और मेरी कोशिश रही कि जो हमारे सारे PET रहे नवोदय विद्यालय, 635 नवोदय विद्यालय से जो NLI गोवा में रहे, उनके थ्रू बच्चों के पास अपनी इस बात को पहुंचा सकूं। और उसी दौरान एक घटना घटी थी। आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में करोड़ों करोड़ों जानवर हमारे बेजुबान जो है जल के मर गए। और इतनी विभत्स घटना के बावजूद जो है ऑस्ट्रेलियन लोग जो हैं उन्होंने 10,000 ऊँटों को स्नाइपर्स से हेलीकॉप्टर से शूट कर दिया। और उनका कहना क्या था कि ये ऊँट जो हैं वो हमारे हिस्से का पानी पी जा रहे हैं। तो इंसान इतना खतरनाक है कि वो उसको जब भी लगता है कि उसके अपने अस्तित्व पे खतरा मंडरा रहा है तो वो किसी का भी कत्ल, किसी का भी खून, किसी को भी मौत की नींद सुला देता है, वो कोई भी हो। कई बार वो अपने रिश्तों में भी ऐसा ही करता है। तो हालांकि मैं किसी व्यक्तिगत बात पे नहीं हूँ, मैं फिर से लौटता हूँ अपने ऑस्ट्रेलिया वाले उस जो कोट किया है मैंने उस बात को। तो ये मैंने टीचर्स को, जो जितने भी नवोदय विद्यालय के आर्ट के टीचर एकेडमिया में आए थे वहाँ पे, अपने करीब 25 राज्यों से लोग आए हुए, 15 राज्यों से आर्ट के टीचर आए हुए थे। और करीब ऐसा ही था कि पूरे देश के नवोदय विद्यालय की
फीमेल टीचर्स जितनी हैं अपनी पीटी वो आई हुई थी। तो उनको मैंने ये बात कही, रिक्वेस्ट किया, और जो भी मेरी अपनी टेक्निक्स होती है क्लास लेने की, तो उनको ये बताने की कोशिश किया कि कला के माध्यम से और अनुशासन के माध्यम से बच्चों के अंदर कम से कम इस बात को पहुंचाइए। और सबसे बड़ा उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया कि जहां इंसानों ने 10,000 ऊँटों को मार दिया गोली से एक दिन के अंदर, हेलीकॉप्टर से चुन चुन करके। और उनका एक सीधा सा स्टेटमेंट था कि ऊँट हमारे हिस्से का पानी बर्बाद कर रहे हैं। तो आज ऑस्ट्रेलिया में अगर ये हो सकता है, हमारे यहाँ एक सिटी है चेन्नई, और चेन्नई के बारे में मैं बताऊं आपको कि वर्ष 2020 की शुरुआती दिनों से हम ये घोषणा करके बैठे हैं कि चेन्नई एक ऐसा शहर है भारत का जहां पीने का पानी ग्राउंड वाटर के रूप में अवेलेबल नहीं है। तो चेन्नई में भी ऐसा हो सकता है कि जब पानी के लिए किसी का कोई खून कर दे। बात थोड़ी सी समझने की कोशिश करिए कि जिसके ऊपर पानी की कमी का बोझ होगा वो इंसान है। फिर इंसानों से हम बहुत ज़्यादा, जानवरों से हम बहुत अपेक्षा कर सकते हैं, इंसानों से बहुत अपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान तो मार ही देगा फिर वो पानी के लिए किसी न किसी को। तो मैंने बेंगलोर नवोदय विद्यालय में जब मैं बच्चों से बात कर रहा था तो मैंने कहा कि अभी हमारे पास 20 लिस्ट और तैयार है, ऐसे 20 शहरों की लिस्टिंग और है जहाँ पे 2020 में ही जहाँ का ग्राउंड वाटर 0 डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जहाँ पे पीने का पानी उपलब्ध नहीं होगा। तो मैंने कहा बच्चों आप तैयार हो ऐसे सिचुएशन के लिए? आर यू गोइंग टू एक्सेप्ट इट कि इवन योर Bangalore city is also having a name in that list, so you are prepared to accept it? Your city is going to be a waterless city in 2020. Then my boys and my girls, my dear loving sisters and my dear loving younger brothers have replied me a very energetic answer, which is I just want to quote over here. They have said that no sir, आपने बता दिया, that's why we will not going to make the Bangalore as the same city like the Chennai, and we are Northerns. It is our promise. We will make a proper utilization of water and management and make the awareness in the whole Bangalore city to save the Bangalore city and to escape the Bangalore city from that list where the Bangalore will be declared as a waterless city. So that the spirit shown by my loving sisters and brothers of the Navodaya Vidyalaya, sometimes I call them the daughters and my sons also, because आपको जान के अच्छा लगेगा कि बस्ती नवोदय विद्यालय में इस वर्ष विजय वर्मा भैया जो हैं, विजय वर्मा जी, उनका बेटा भी इस साल स्टूडेंट बन के वहाँ पे एडमिशन ले चुका है। तो अब तो हम लोग के बच्चे नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं। इस कारण से हम नवोदय विद्यालय के बच्चों को कई बार डॉटर्स एंड सन, बेटे और बेटियों भी बुला लेते हैं, और कई बार छोटे भाइयों और छोटे बहनें भी बुलाते हैं। मैं जानता हूँ देर रात हो गई है, कल आप लोगों का जो सुबह का समय है वो ऑफिस का है और आप सारे लोग ऑफिस जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 11 बजने वाले हैं करीब, लेकिन 5-6 मिनट और मैं आपसे मांगूंगा कि प्रिसाइज 5-7 मिनट मुझे और दीजिए, फिर हम लोग बैठेंगे, एक मुलाकात होगी। मैं चाहूँगा कि हमारे और जितने भी भाई लोग हैं, सूर्या भाई से, पीयूष से, अनिल भाई साहब से, दान भाई साहब से, हालांकि आप लोग तो रेगुलर आते रहते हो लाइव, और शायद मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है लाइव आने की। पता नहीं पसंद आया नहीं आया आप लोगों को मेरा आना, लेकिन फिर भी ये बात मुझे लगा कि ज़रूरी है आप लोगों से कहनी चाहिए। मैंने कहा, और बेंगलोर के बच्चों का वो जवाब बड़ा अच्छा लगा कि सर आपने बता दिया तो हम बेंगलोर शहर को पानी से विहीन नहीं होने देंगे, क्योंकि आपने पहले ही सूचना दे दी है। तो मैंने बच्चों से एक मजाक में एक सवाल पूछा कि बच्चों ऐसा क्यों हुआ कि बच्चे आखिर में वहाँ भी हैं, स्कूल तमिलनाडु में भी है,
तो तमिलनाडु का एक शहर ऐसा क्यों हो गया कि पानी वहाँ रहा ही नहीं और ग्राउंड वाटर जीरो हो गया। तो मैंने मजाक मजाक में बच्चों से कहा कि मैं वो वीडियो शेयर करूंगा और मैं चाहूँगा कि आप लोग देखिए, हालांकि वो ऑलरेडी मैंने शेयर किया है। तो मैंने कहा कि लंबे समय तक तमिलनाडु में नवोदय विद्यालय स्कूल नहीं रहे हैं और अभी भी स्कूल जो वहाँ पे खुले हैं उसके लोग पास आउट होके सोसाइटी में नहीं आए हैं, वो बच्चे अभी पढ़ ही रहे हैं। इस बात पर पूरे बच्चों ने स्टैंडिंग ओवेशन क्लैप किया और खूब हंसे। उन्होंने कहा सर यू आर राइट दैट तमिलनाडु was not having an Navodaya Vidyalaya in a previous time, and that's the reason that Tamil Nadu and the Chennai city has came as a city of waterless city declared by the bodies of the government in India. And now they are also having an Navodaya Vidyalaya. All now we are feeling a very good thing. I'm not going to make any bhakti type of Modi ji and everyone, but it is again a data I want to share with you. In a period of Modi government, there is a 300 near about 300 to 19 new Navodaya Vidyalaya have been opened by this government, and they are also working on the many other aspects. Prime Minister have given some promise to some people of our alumni, including PM Singh sir and Vijay Verma Bhaiya and our commissioner sir, to open some specific institution like some university for the Navodaya, and it will be a reserve for the Navodaya students only. There will be all stream will be there, like engineering and like our university curriculum and medical seats and all. So we are waiting for his own kindness and this great initiation. So मैं चाहता हूँ कि अब कुछ और दो चार लाइनों के साथ जो मैं लिखता रहता हूँ कभी कभार और चिपकाता रहता हूँ इधर उधर, उसके साथ मैं बड़ा अच्छा लगा अनिल भैया ये जान के कि आपके बच्चे भी, आपके जूनियर भाई बहन भी अब बच्चों के रूप में स्कूल में एडमिशन ले चुके हैं। चलो पीयूष, बहुत अच्छा लगा कि मेरा आना सकारात्मक लगा आपको, लेकिन आप अपने नाम से ये पीड़ित हटा दो, ये पीड़ित शब्द अच्छा नहीं लगता, पीड़ित और पीड़ादायक दोनों ना रहना, ठीक है ना। बहुत सारी मोहब्बत आप लोगों के लिए, बहुत सारा प्यार, और सारी जितनी मेरी बहनें हैं सबको मेरा नमस्ते, भाइयों को भी, बड़े भाइयों को नमस्ते, मेरे जो समकक्ष हैं, मित्र हैं, उनको भी मेरा नमस्ते, छोटे भाइयों को, छोटी बहनों को बहुत सारा प्यार। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। आप लोगों का आने वाला सप्ताह बहुत अच्छा हो। मेरी ये जो जर्नी है, स्मॉल जर्नी इन अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये जारी रहेगी, मिलते रहेंगे। नहीं ब्रिज चलने देंगे तो बहुत लोगों की ऑफिस छूट जाएगी, फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। तो कुछ लाइनें सुनाएंगे जरूर, 2-3 मिनट हैं अभी। मैंने अपनी माँ के लिए ही लिखा है कि अपनी माँ के लिए क्या, ये हम लोगों की सारे गार्जियंस जितने भी माएँ हैं हमारे नवोदय विद्यालय के बच्चों की, दुनिया की सारी माँओं के लिए है कि बहुत दर्द हो, थकान हो या तबीयत नासाज, बहुत दर्द हो, थकान हो या तबीयत नासाज, जाने क्या करिश्मा है या जादुई राज, माँ सर पे हाथ फेर देती है, हर बला यूं ही उतार देती है। माँ सर पे हाथ फेर देती है, हर बला यूं ही उतार देती है, जो कुछ भी बिगड़ा होता है मेरी माँ है कि सब संवार देती है। हटा दिए ना पीयूष, बहुत अच्छा। अनिल भाई आपका आदेश है, जरूर मैं जारी रखूंगा जब तक आपका आदेश जारी रहेगा। धन भाई चले गए लग रहा है। अच्छा, कुछ और शेरो शायरी मैंने, ब्रिज बहुत खूब हुआ, अच्छा लगा। क्या कैसा सुनना चाहेंगे आप लोग, कुछ रोमानी भी सुनना चाहेंगे? हाँ रहते हैं पीयूष ना, बिल्कुल कुछ देर और रहते हैं। जब हमारे इस
आइकॉन पे ये नज़र आने लगेगा टीवी के स्क्रीन पे कि केवल 3 या 4 लोग रह गए हैं, तब मैं आप लोगों को नमस्ते करके चला जाऊंगा। अभी 9 लोग दिखा रहे हैं। थैंक यू। नो सीरी, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। सो तो अनिल भैया का आदेश है तो कुछ सुना सकते हैं, तो मैं कुछ सुनाई देता हूँ। हालांकि ये मैंने ग्रुप में मैंने पोस्ट भी कर दिया था, तो आप लोग इसको ग्रुप में भी पढ़े ही होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सुनाना एक लहजा होता है और लहजे से अंदाजे बयां होता है और अंदाजों से ही बात की अहमियत होती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ सुनाने का प्रयास करता हूँ। मेरी 2 रचनाएं हैं, मतलब 2 जो पब्लिकेशंस हैं एस चार्ट पब्लिकेशंस से। वो एक मैंने आपको बताया कि उदयांचल से क्षितिज तक, ये बिल्कुल हिंदी है, और एक उर्दू कुछ शब्दों के जोड़ से जो मैंने कविताएं लिखी हैं, उसको मैंने नाम दिया है गुड़िया की गुफ्तगू। बिल्कुल बिल्कुल पीयूष, बिल्कुल पीयूष, मैं आपको ज्वाइन करूंगा, अच्छा लगेगा। आइए आप, स्वागत है आपका। तो कुछ सुनाना चाह रहा था कि सुनाऊं, अगर अच्छा लगे आप लोगों को। बाबू कहाँ रिक्वेस्ट भेजे, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। पीयूष मुझे बताइए, क्योंकि मैं ये फेसबुक लाइव जो है ये मैं अपने स्मार्ट टीवी पे किया हुआ हूँ। सो मोबाइल इज सच हैविंग अ डिस्टेंस फ्रॉम माय साइड, इट इज नॉट एक्सेसिबल टू मी। पीयूष, गौतम किंग, हाय, स्वागत है। संख्या बढ़ गई है, मुझे लग रहा है रात भर जगना पड़ेगा, लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं आज एक पोस्ट किया था मैंने, उसी पोस्ट को मैं सुनाता हूँ कि गर्दिशों में सदा चमका किए हम, जैसे चमक रहे हैं अभी वैसा गर्दिशों में सदा चमका किए हम, तिस्नगी गवां के भी सजदा किए हम। गर्दिशों में भी सदा चमका किए हम, और तिस्नगी गवां कर भी सजदा किए हम। गुरूर कहिए गुनाह या गुस्ताखी, गुरूर कहिए गुनाह या गुस्ताखी, सबसे हो बेपरवाह खुद को फना किए हम। स्वागत है रीना बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से मैं अपनी लाइनों को दोहराता हूँ कि गुरूर कहिए गुनाह या गुस्ताखी, सबसे हो बेपरवाह खुद को फना किए हम। किस्मत से जहाँ से बिगड़ी दास्तां से, किस्मत से जहाँ से बिगड़ी दास्तां से, मजहब इश्क में सबसे लड़ा किए हम। धन्यवाद बहन रीना जी, आप आए हैं और आपने मुझे ये कुछ शब्द लिखा, बहुत अच्छा लगा पढ़ के, मेरी ऊर्जा बढ़ती जा रही है। तो कुछ और मैं सुनाता हूँ कुछ लाइनें, और अच्छा लग रहा है आप लोगों से गुफ्तगू करते हुए। एक लड़का है हमारे, बहुत छोटा भाई है हमारा, बहुत ही छोटा उम्र में, क्योंकि करीब करीब मेरे से 15 वर्ष छोटा होगा मेरे ख्याल से, लेकिन वो लिखता बड़ा बड़ा उम्दा है। पता नहीं क्यों ग्रुप में वो डालता नहीं है। मन की बात में वो जुड़ा हुआ है हम लोगों से, मैं नाम लूँगा उसका। वो माँ पे इतनी अच्छी कविताएं लिखता है, और उसका नाम है अंबुज पांडे, बस्ती नौदा का बच्चा है, बहुत सुंदर लिखता है। मैं दीवाना हूँ उसकी लेखनी का, उसके शब्दों का। और मैं तो उसकी एक कविता है जो रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी है, मैं बार बार सुनता हूँ। दान भाई की कविताएं सुनता हूँ, कई बार अनिल दादा जो कई बार लाइव आए हुए रहते हैं और अपनी नज्म सुनाए रहते हैं, उन नज्मों को मैं हुआ फ्यूज। थैंक यू रीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर से मैं कुछ अपनी और रचनाओं पे
लौटता हूँ, क्योंकि जब आप लोग मुझे सुन ही रहे हैं तो आप लोगों का समय जाया ना करूँ मैं। आ, दो लाइनें ऐसी लिखी हैं कि जान निकल जाएगी यूं ही एक दिन किस्से कहानियों में। जान निकल जाएगी यूं ही एक दिन किस्से कहानियों में, हमें भी कोई दोहराएगा मेरी ही इन्हीं निशानियों में। हमें भी कोई दोहराएगा इन्हीं ही निशानियों में। और एक दूसरी रचना, और दो ही लाइन की रचनाएं मैं ज़्यादा लिखता था, क्योंकि जब जब मैंने मोहब्बत किया तो जिससे मुझे मोहब्बत हुई उसने मुझसे कभी कह दिया था कि टू लाइन्स, आई लव टू लाइन्स, सो आई वॉज स्टार्टेड टू मेक द माई पोएट्री शॉर्ट एंड मेड इट टू कंक्लूडेड ऑन ओनली टू लाइन्स। सो जब मैं दो लाइनों से कुछ ज़्यादा ही लिख जाता हूँ तो उस समय की एक नज्म मैं सुनाता हूँ। नज्म मेरी अनिल भाई को बड़ी पसंद आती है। संख्या हमारी घट रही है, मुझे जाना पड़ेगा। जैसा मैंने पीयूष कहा था कि सब लोग सुनने जाएंगे, जाना पड़ेगा अनिल दादा। मैं डिस्टर्बिंग एलिमेंट बन के क्यों बना रहा हूँ, अच्छा नहीं लगेगा ना ग्रुप में। लेकिन इस रचना के साथ मैं, अगर किसी को लगता है कि मैं बातचीत करूँ तो मैं उससे पर्सनली लाइव हो लूँगा और हम लोग लाइव टॉक कर लेंगे अपने एफबी पे, क्योंकि सबकी सोने का समय है, डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। और मेरी इस रचना को मेरी गुरु माँ जो म्यूजिक मैम है हमारी बस्ती की, उन्होंने इसको कंपोज भी किया है। और इसी को मेरी दोस्त है श्रेया घोषाल, और उसने भी गाने का वादा किया है इसको आवाज़ देने की। तो मैं चाहूँगा कि उसकी आवाज़ में जब ये नज्म आ जाए तो अब आप सुनिएगा। बाकी शब्दों में मैं सुना देता हूँ, तरनम में नहीं सुनाऊँगा। कि ना नज़र नज़र उलझती, ना निगाह कोई निगहबान होती। ना नज़र नज़र उलझती, ना निगाह कोई निगहबान होती। अनिल दादा को अभी तक कवर नहीं कर पाया हूँ। हाँ, अनिल दादा को कवर करने के लिए फिर मैंने वही बोला ना पीयूष कि स्मॉल जर्नी इन अ लॉन्ग डिस्टेंस। इस बात का मतलब समझिए, बड़ी गहरी बात है। तो ये मेरी एक रचना है कि ना नज़र नज़र उलझती, ना निगाह कोई निगहबान होती। अच्छा अनिल दादा, आपने कह दिया तो फिर आपके कहने पे तो फिर कुछ भी हो सकता है ना, आप जानते हो ना दिल्ली में। तो ना नज़र नज़र उलझती। हाँ महन जी, हाय महन प्रताप सिंह जी, बस्ती नवादा से भाई साहब आ गए, स्वागत है आपका। संख्या फिर बढ़ गई, 11 लोग हो गए, अच्छा लग रहा है। तो ना नज़र नज़र उलझती, ना निगाह कोई निगहबान होती। ना यूं कोई मसला होता, ना बीती कोई हालात होती। ना शुरू कुछ होता, ना ख़त्म यूं कोई मुलाकात होती। ना सूरज निकलता, ना धूप होती। ना छाँव की दिन में तलाश होती। फिर से रिपीट करूं पीयूष? अच्छा। ना नज़र नज़र उलझती, ना निगाह कोई निगहबान होती। ना यूं कोई मसला होता, ना बीती कोई हालात होती। ना शुरू कुछ होता, ना ख़त्म यूं कोई बात होती। ना शुरू कुछ होता, ना यूं ख़त्म कोई बात होती। ना यूं ख़त्म कोई मुलाकात होती। ना सूरज निकलता, ना धूप होती। ना छाँव की दिन में तलाश होती। ना यूं शाम ढलती, ना कोई दिया जलाता। ना यूं शाम ढलती, ना कोई दिया जलाता। ना फिर कभी रात होती। उफ आप ना होते, यूं मैं भी ना होता। तो ये क्या बात होती। ना ये बात होती, ना वो बात होती। ना ये पूरी कायनात होती। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद एसपी, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल दादा। नवीन खामोश
क्या बात है, स्वागत है आपका। रिपीट करें? अरे क्या बात कर रहे हो, रिपीट करने से अच्छा आप फ्रेश सुनो ना इसको, फिर से हम आपको सुना देंगे कभी। चलिए अच्छा, आपकी छोटे भाई की बात नहीं टाल सकते। ना नजर नजर उलझती, ना निगाह कोई निगहबान होती, ना यूं कोई मसला होता, ना कोई बीती हालात होती, ना शुरू होता कुछ, ना खत्म यूं कोई बात होती, ना शुरू होता कुछ, ना खत्म यूं कोई मुलाकात होती, न सूरज निकलता ना धूप होती, ना छाँव के दिन में तलाश होती, ना छाँव के दिन में तलाश होती, न यूं शाम ढलती ना कोई दिया जलाता, न यूं शाम ढलती ना कोई दिया जलाता, ना फिर कभी कोई रात होती। उफ आप न होते यूं मैं भी न होता, उफ आप न होते यूं मैं भी न होता, तो क्या बात होती, न ये बात होती न वो बात होती, ना ये पूरी कायनात होती। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष, अब मैं दोबारा नहीं रिपीट करूँगा। रीना दीदी, पीयूष बदमाशी कर रहा है, उसके कहने पे मैंने इसको रिपीट कर दिया। अरे बाप रे, 17 लोग आ गए, 17 लोग। इतनी मुहब्बत मत कीजिए, कहाँ जाऊँगा। ये मेरी हिरनी के लिए है, मेरे खेत में हिरनी है। मैं कभी आप लोगों को दिखाऊंगा, आप आइएगा मेरे खेत। मैंने बोला तो था बाटी चोखे का प्रोग्राम रखो पीयूष को आने के लिए। ये मेरी हिरनी के साथ फोटो है, शायद दिख नहीं रहा है कि दिख रहा है, आई एम नॉट क्लियर। थैंक यू रीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपको पसंद आया। तो मेरी हिरनी के लिए, मैं अपनी हिरनी की आंखों से बहुत मोहब्बत करता हूँ। पता नहीं मुझे, मैंने पीयूष तुम्हारी इस बात का मैं उत्तर देता हूँ। पहले मेरी हिरनी की ये 4 लाइनें सुन लो कि आंखें बेहिसाब बेहद खूबसूरत हैं, आंखें बेहिसाब बेहद खूबसूरत हैं, एकदम कयामत बेजोड़ लाजवाब। आंखें बेहिसाब बेहद खूबसूरत हैं, एकदम कयामत बेजोड़ लाजवाब, मुकाबले बहुत फीकी हैं आंखें हिरनी की इन उन आँखों से जो हैं मेरे लिए नायाब। फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आँखें बेहिसाब बेहद खूबसूरत हैं, एकदम कयामत बेजोड़ लाजवाब, मुकाबले बहुत फीकी हैं हिरनी की आँखें उन आँखों से जो मेरे लिए हैं नायाब। धन्यवाद। लड़ाई होती है पीयूष, लेकिन मैंने 2 लाइनें लिखा था कि मैं साथ हूँ विरुद्ध नहीं, ये प्रेम है कोई युद्ध नहीं। इसलिए मैं नहीं मानता कि प्रेम में भी कोई युद्ध होता है, लड़ाई नहीं हो सकती है प्रेम में। सूर्या भाई बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत प्यार। संख्या 18, क्या बात कर रहे हो लोग, पूरा मकीफा मेरा महफिल जमा दिया है आज। हाँ? कि सावन की पहले की बारिशें भी भिगोती हैं, सावन की पहले की बारिशें भी भिगोती हैं, ख्वाहिशें महीनों की मोहताज नहीं हुआ करती। रीना बहन सही है, लेकिन अब मेरी समझ में जितना आया कि बिना लड़ाई के प्रेम कैसा, युद्ध थोड़ा है, थोड़े है ना। तो मेरे मैं लिखा था अपनी मोहब्बत के लिए कि साथ हूँ विरुद्ध नहीं, प्रेम है युद्ध नहीं। ये बस मेरी 2 लाइनें थी, और अब ना प्रेम रहा, न आने वाले समय में मैं रहूँगा। तो फिर से मैं कहता हूँ ये अपनी लाइनें, पता नहीं मैंने पूरी सुनाई या नहीं सुनाई, मैं भूल गया। कि सावन के पहले की भी बारिशें भिगोती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रीना बहन,
सावन की पहले की भी बारिशें भिगोती हैं, ख्वाहिशें महीनों की मोहताज नहीं हुआ करती हैं। अरे वाह। बहन टांग खींच सकती हैं, बहनों को अधिकार है टांग खींचने का। ये मैंने अपनी मोहब्बत के लिए लिखा था कि तेरे बोसे का हर सबब कुछ यूं याद है ऐसे, तेरे बोसे का हर सबब कुछ यूं याद है ऐसे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बोलता है। अरे बाप रे, 27! क्या बात कर रहे हैं आप लोग, सोओगे नहीं क्या? तेरे बोसे का हर सबक कुछ यूं याद है ऐसे, कि जिंदगी का इल्म हो कि पहली तालीम हो जैसे, कि जिंदगी का इल्म हो कि पहली तालीम हो जैसे। ये दो ही लाइनें थी। और ये थोड़ी मेरी रूहानी लाइनें हैं दो। रीना बहन, आपको मैं समर्पित करता हूँ। कि रगों में लहू के साथ जाने कब सुकून जाएगा, रगों में लहू के साथ जाने कब सुकून जाएगा। जर्रे जर्रे में है रब की खुशबू, जर्रे जर्रे में है रब की खुशबू, काने जाने कहाँ जुनून जाएगा। रगों में लहू के साथ जाने कब सुकून जाएगा, जर्रे जर्रे में है रब की खुशबू, जाने कहाँ जुनून जाएगा। दो ही लाइनें थी। दो ही लाइनों पे ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है कई बार। और एक नज़्म और है जिसको मैं पढ़ देता हूँ। तरन्नुम में गाने के लिए गला भगवान ने दिया नहीं है। पीयूष, आपका कथन कौन सा सही हो रहा है? कृष्णा सिंघी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्ते आपको। पीयूष, तुम्हारा कौन सा कथन सत्य हो रहा है? मैं कंफ्यूजन में हूँ। तब जब तक तुम अपने कथन के बारे में लिख के बताओगे। अरे बाप रे! अरे वाह! पीयूष, थोड़ा बड़ों के बारे में कमेंट करने से पहले सोच लिया करो, पिटाई हो सकती है। नज़ारे रंगीन है तुम्हारी आंखों की तरह, नज़ारे रंगीन है तुम्हारी आंखों की तरह, फरेबी भी खूब है तुम्हारी बातों की तरह। ये बैकग्राउंड में जो मैंने म्यूजिक लगाई है, इसको मेरी मोहब्बत कभी कहा करती थी कि ये साइको वाला सॉन्ग है। मेरी बहन आ गई पारुल, स्वागत है। मेरी प्यारी छोटी बहना पारुल आ गई। वाह! स्वागत है पारुल। गॉड ब्लेस यू बेटा। कैसी हो? बहुत अच्छा लगा ऑनलाइन देख के। डॉक्टर पारुल मेरी बहन है और इलाहाबाद में पीजीटी मैथमेटिक्स है, जीजीआईसी इलाहाबाद में। हाँ रीना दीदी, बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए इस एसपीपी को। चरण भाई नमस्ते, स्वागत है। मैं अगर कमेंट पढ़ने लग रहा हूँ, आप लोग इतने लोग, 17 लोग ऑनलाइन हो, सबके कमेंट पढ़ने लग रहा हूँ तो फिर मैं अपना पढ़ना भूल जा रहा हूँ। इतनी मोहब्बत आप लोग दे रहे हो कि समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं अपनी लाइनें सुनाऊँ या आपके कमेंट्स को पढ़ पढ़ के बस लाजवाब होता रहूँ। हाँ, बैकग्राउंड साउंड मुझे मेरा बहुत पसंदीदा है, लेकिन जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वो कहती हैं कि ये सॉन्ग जो है किसी, हाँ तुम्हारा हक तो है। वो कहती हैं कि ये साइक
आऊँगा बेटा, पारुल इलाहाबाद आऊँगा, जब बुलाओगे आऊँगा, तुम्हारी बात कैसे टाल सकता हूँ। हम्म? बहन का आदेश हो और आऊँ ना। आते हैं, फरवरी में ही आते हैं बेटा, शुरुआत में। पंकज जी नमस्ते। अरे बाप रे, 19 लोग, 2 लोग और बढ़ गए। पंकज जी स्वागत है आपका। मैं अपनी इस लाइन को फिर से शुरू करता हूँ। कमेंट्स की तरफ से मैं थोड़ा सा आँख हटाता हूँ, क्षमा करिएगा, आप लोग के कमेंट नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि कमेंट्स इतने ज़्यादा प्यार और मोहब्बत वाले आ रहे हैं मुझे, इतना ज़्यादा प्रेम दे रहे हो आप लोग कि मैं अपनी लाइनें पढ़ना भूल जा रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि आदेश हुआ है कि सुनाइए ज़रूर, कमेंट भले मत पढ़िए, ठीक है। नज़ारे रंगीन हैं तुम्हारी आंखों की तरह, फरेबी भी खूब है तुम्हारी बातों की तरह। नज़ारे रंगीन हैं तुम्हारी आंखों की तरह, फरेबी भी खूब है तुम्हारी बातों की तरह। बादलों का मिलना पहाड़ों से बस कुछ पल के लिए, हूबहू हम भी मिले थे कभी यूं ही आजकल के लिए। बादलों का मिलना पहाड़ों से बस कुछ पल के लिए, हूबहू हम भी मिले थे यूं ही कभी आजकल के लिए। थोड़ा समझ थम गई थी जमे बर्फ की तरह, थोड़ा समझ थम गई थी जमे बर्फ की तरह। मिले क्यों थे बादल के जैसे पागल की तरह। थोड़ा समझ थम गई थी जमे बर्फ की तरह, मिले क्यों थे बादल के जैसे पागल की तरह। मिले तो रख लेते खूबसूरत आंखों में सुर्ख काजल की तरह। मिले तो रख लेते खूबसूरत आंखों में सुर्ख काजल की तरह। जैसे बादलों ने पहाड़ों को ढक रखा है अपनी आंचल की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिज भाई, अनिल दादा, जरा नवाजी के लिए बहुत शुक्रिया। खामोश बेबस देख रहा कुदरत का तिलिस्म, खामोश बेबस देख रहा कुदरत का तिलिस्म। रूह की रूहानियत महसूस कर रहा है जिस्म। नज़ारे रंगीन हैं तुम्हारी आंखों की तरह, फरेबी भी खूब है तुम्हारी बातों की तरह। बादलों का मिलना पहाड़ों से बस कुछ पल के लिए, हूबहू हम भी मिले थे यूं ही कभी आजकल के लिए। थोड़ा समझ थम गई थी जमे बर्फ की तरह, मिले क्यों थे बादल के जैसे पागल की तरह। मिले तो रख लेते खूबसूरत आंखों में सुर्ख काजल की तरह। मिले तो रख लेते आंखों में सुर्ख काजल की तरह। जैसे बादलों ने पहाड़ों को ढक रखा है अपनी आंचल की तरह। खामोश बेबस देख रहा कुदरत का तिलिस्म, रूह की रूहानियत महसूस कर रहा है जिस्म। हाँ, बहुत झप्पी बनती है। ब्रिज कल आ जाओ घर पे मेरे, मयूर यार आते रहते हो, बोल रहे थे तुम। बहुत खूबसूरत मेरी प्यारी बहन, वो अफसाना ही जिसे अंजाम तक लाना हो मुश्किल, उसे कोई खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना अच्छा। ये मेरी माँ जैसी छोटी बहन पारुल की लाइनें हैं मेरे लिए। माँ जैसी इसलिए क्योंकि मेरा वो पूरा ख्याल ऐसी ही रखती है और बहुत बहुत प्यार करती है मुझे, और हम भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसके जितना ख्याल नहीं रख पाते, बहुत ख्याल रखती है मेरी।
बहुत भावुक हो जाता हूँ जब पारुल को पढ़ता हूँ या पारुल से बात करता हूँ। मेरी बड़ी बहुत करीबी बहन है मेरी, और उसकी बातों में बड़ी गहराई होती है। पीयूष मैं हमेशा बुलाता हूँ, स्वागत है मेरे घर पे, किसी के सबके लिए खुला है, सारे नवोदयंस का रहे, स्वागत है, कभी भी आइए। इस सोमवार को मैं हूँ भी, अक्सर मैं होता नहीं हूँ। पारुल ने बहुत भावुक कर दिया, मेरी आंखें डबडबा गई हैं, और मेरी बड़ी प्यारी बहन है। कुछ बहुत सीरियस सुना के थोड़ी इस बोझिलपन को दूर करते हैं। अच्छा ब्रिज मोरना पहुंच गए तुम। खबर नवीसी में जैसे अखबार हो गए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, छोटा पत्रकार भी हूँ मैं, तो अपने पेशे को लेकर मैंने 2 लाइनें लिखी थी कि खबर नवीसी में जैसे अखबार हो गए, हाथों नजरों चर्चों में सरोकार हो गए। खबर नवीसी में जैसे अखबार हो गए, हाथों नजरों चर्चों में सरोकार हो गए। तारीख वक्त दिन चुपके से बदल गए। तारीख वक्त दिन चुपके से बदल गए। पूरे के पूरे रद्दी कतरन बेकार हो गए। बुला स्पेशली बुला रहा हूँ आपको, एसपी आओ, स्पेशली बुला रहा हूँ। एसपी को, ब्रिज को, अनिल दादा को, सबको बुला रहा हूँ, जितने लोग हो सारे, रीना बहन को, पारुल तो आती रहती है दिल्ली, लेकिन बहुत लंबे समय से नहीं आई है। अभी बीच में औरंगाबाद कहाँ गई थी मुझे बता ही नहीं। मैं भी उधर ही रहा हूँगा, लेकिन मैंने फोटो वोटो उसको देखा। मेरा बहुत प्यारा भांजा है प्रथम, उसको बहुत मिस करता हूँ इलाहाबाद में। ब्रिज, वाह, क्यों हिमालय भाग जाओगे एसपी? चलो अच्छा, अभी मैं कुछ और सुनाता हूँ, और सुना के अब ये भी बड़ा रूहानी है कि रब से मिलते मिलते निखर जाना, इत्तफाकन या बदनसीबी जो भी हो, सूखे टूटे पत्तों से बिखर जाना, समझ कर भी नासमझ होना, जो अपनाया ही नहीं उसे खोना, अचानक सब होना, मेरा इबादत में रहना और तेरा रब होना। और चलिए एक और रचना सुना के और आप लोगों से विदा लूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए हैं। क्योंकि जो मैंने पहले क्राइटेरिया रखा था कि 4 और 5 लोग होंगे तो मैं चला जाऊँगा, अब आप लोग 20-22 लोग हो, मैं मुझे रात भर आप लोगों के साथ ऐसे बैठना पड़ेगा। अनिल दादा नेटवर्क आ रहा है, जगह जगह पर ब्लॉक है, बालक है। अच्छा, दो लाइनें और। कौन रूठेगा कौन मनाएगा, कौन रूठेगा कौन मनाएगा, वक्त बंद मुट्ठी में रेत है, फिसल जाएगा।
कौन रूठेगा कौन मनाएगा, वक्त बंद मुट्ठी में रेत है फिसल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल दादा, पारुल बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो प्रथम सो गया होगा पारुल, सुबह उससे बात करवाना, उससे स्कूल से आने के बाद, जब स्कूल से आता है पारुल से। एक छोटी सी गजल जो है दान भाई को बहुत पसंद है, ऐसा इन्होंने कवि सम्मेलन में लखनऊ में कहा था और मैंने जबरदस्ती सुना दिया था। हालांकि वहाँ मैंने तरन्नुम में सुनाया था, यहाँ पढ़ के सुनाऊंगा कि आओ तुम्हारी आंखों को गजल कर दें, आओ तुम्हारी आंखों को गजल कर दूं, जरा पलकों को संभालो अपनी, तुम्हारी आंखों को मैं नील कमल कर दूं। अच्छा चलो, इसका तो इस गजल तक रहूंगा एसपी। आओ तुम्हारी आंखों को गजल कर दूं, जरा पलकों को संभालो अपनी, तुम्हारी आंखों को मैं नील कमल कर दूं। बालों को चेहरे से हटाकर देखो, मेरी आंखों में तुम्हें जिंदा चलता फिरता ताजमहल कर दूं। थैंक यू पारुल, बात करा देना बाबू से। आओ तुम्हारी आंखों को गजल कर दूं, जरा पलकों को संभालो अपनी, तुम्हारी आंखों को मैं नील कमल कर दूं। बालों को चेहरे से हटाकर देखो, मेरी आंखों में, बालों को चेहरे से हटाकर देखो मेरी आंखों में, तुम्हें जिंदा चलता फिरता मैं ताजमहल कर दूं। मुश्किलें हैं तो भी लेकर चले आओ, मुश्किलें हैं तो भी लेकर चले आओ, आंखों में देखूं और मुश्किलें हल कर दूं। बोलो नहीं चुपचाप यूं बैठी रहो, बोलो नहीं चुपचाप यूं बैठी रहो, तुम्हें महकता हुआ गुलाब जल कर दूं। बोलो नहीं चुपचाप यूं बैठी रहो, मैं तुम्हें महकता हुआ गुलाब जल कर दूं। तमन्ना जो भी हो लेकर चले आओ, तमन्ना जो भी हो लेकर चले आओ, हर पूरी हर ख्वाहिश इसी पल कर दूं, पूरी हर ख्वाहिश इसी पल कर दूं। जितनी भी जिंदगी बाकी है मेरी, जितनी भी जिंदगी बाकी है मेरी, आओ आंखों में तुम्हारे बसर कर दूं, आओ आंखों में तुम्हारे मैं बसर कर दूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। व्यूज संख्या बढ़ती जा रही है, मैं रुक नहीं पाऊंगा। एसपी अनिल दादा, अब शुभरात्रि बोलते हैं आप सभी लोगों को, नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब रात को सबको जगा के परेशान नहीं करना चाहता हूँ। मुझसे अगर कोई बात करना चाहता है तो पूरी रात जगा हुआ हूँ, और एक आधे घंटे का मैं गैप लूँगा, मुझे कोई छोटा सा काम मुझे निपटाना है। बाकी आप लोग फिर से मुझसे फेसबुक पे जुड़ सकते हैं व्यक्तिगत अकाउंट में, और ग्रुप में शांति कायम रखना ज़रूरी है। सबके सोने का समय हो गया है, तो सभी को महकती हुई रात का ये अंतिम पैगाम, बहुत दबाव है मेरे ऊपर कि नहीं सुनाते रहिए, तो अंतिम पैगाम ये कि रूह से रूह का मिलना तेरा खुदा होना, रूह से रूह का मिलना तेरा खुदा होना, मुमकिन कहाँ है, मुमकिन कहाँ है जिंदा होना और जुदा होना। शुभ रात्रि। ओके, गुड नाइट अनिल दादा, गुड नाइट एसपी, गुड नाइट, गुड नाइट सभी को, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू।
आप लोग देखो, अब 4 लोग बचे हो, अब तो मुझे जाने दो, 4 ही लोग पे मैंने कहा था जाऊंगा। ठीक है, बाय बाय। मेरी पेंटिंग के बारे में कोई बात कर रहा था, मैं बात करूंगा, फिर से ऑनलाइन होंगे। बाय बाय, गुड नाइट।